देखिए सबसे बड़ी बात है कि कैमरा पे थोड़ा देख करके बोलने में क्लास अलग होता है। क्लास में बोलने के बाद रहता है, स्टूडेंट रहता है सर चारों तरफ से, तो उसको अच्छा रहता है। लेकिन थोड़ा न्यू न्यू कैमरा फ्रेंडली बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पर भी उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आज देखिए, आज अपना लोग देखने के लिए जा रहे हैं गॉस प्रमेय में। गॉस प्रमेय में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप 12th क्लास में है तो गॉस प्रमेय तो आपको होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। साथ ही इससे और भी थोड़ा थ्योरम बनता है। अनंत लंबाई के लिए क्या आएगा प्रूफ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि देखिएगा गॉस प्रमेय से ही प्रूव्ड होता है। यदि आप देखिएगा कि दोनों पृष्ठ पृष्ठ वाले जो होता है, पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो, या अनंत लंबाई के तार के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है लैम्डा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। तो सब देखिएगा यहीं से गॉस प्रमेय से ही प्रूव्ड होता है। लेकिन सबसे पहले गॉस प्रमेय से प्रूव्ड होता है वो तो सही है, लेकिन पहले गॉस प्रमेय तो होना चाहिए ना। तो चलिए आज देखते हैं गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय में यदि देखिएगा इसमें है क्या, सबसे पहले गॉस मतलब प्रमेय को इतना डिफिकल्ट क्यों बना देता है। स्टूडेंट लोग सबसे पहले इसको रटता है, इसी तरीका से याद कर लेता है गॉस प्रमेय, और वो भी उसके बाद इसका जो प्रूव्ड है उसको भी रटता है, और तब जाकर के एग्जाम हॉल में वैसे जाते जाते में ही भूल जाता है। तो हम आपको ऐसे बताएंगे कि जिससे मतलब रटना नहीं पड़े बल्कि समझ लीजिए। मेरा मानना है कि जो चीज़ समझ लेते हैं वो ज़्यादा याद रहता है, जो कि रटने से ज़्यादा। तो ठीक है, तो गॉस प्रमेय में देखिए सबसे पहले है क्या, एक दो टर्म आप याद रखिएगा। जैसे देखिए, यदि कोई सतह हो तो मान के चलिए कोई पृष्ठ है, तो इससे फ्लक्स कैसे आएगा। फाई बराबर यदि आप लोग देखे होंगे तो फाई बराबर क्या आता है, फाई बराबर पृष्ठ से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इस फ्लक्स का जो एरिया है वो, और कोस थीटा लगाना पड़ता है। अब इस फार्मूला में देखिएगा तो कई चीज़ टर्म यूज हो रहा है। आपको विद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए, इसका सबसे पहले एरिया पता होना चाहिए, साथ ही इसमें एंगल भी पता होना चाहिए किसके बीच, एरिया के बीच, एरिया मतलब इसका जो है क्षेत्रफल, और साथ ही विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच कितना एंगल है, एरिया सदिश और दोनों के बीच क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तब जाकर के आप बना पाइएगा फ्लक्स। लेकिन इससे बहुत क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है फ्लक्स निकालना। इसलिए हम आसान तरीका से किसको देखते हैं, गॉस प्रमेय को देखते हैं, जो कि बहुत आसान तरीका से क्या बताया, बोला कि इसके अंदर आपको जितना आवेश है वो बता दीजिए, ठीक है। आवेश जितना वो, और क्या कीजिए उसको 1/एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। आवेश जितना हो और उसको कितना से 1/एप्सिलॉन नॉट से गुना कर दीजिए, आपको क्या आ जाएगा फ्लक्स। देखिए उसमें तीन तीन टर्म को यूज करना पड़ता है, इसमें तो वैसे हो जाता है। थोड़ा हम इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए बहुत आसान तरीका से समझ जाइएगा, रटने के लिए आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। और सुनिए, एक दो टर्म और याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता होगा, यदि इसका प्रूफ जब देखने लगेंगे तो उस टाइम में आपको याद रहना चाहिए, और वैसे भी याद होगा ही। क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू Q/r², ठीक है। और भी एक दो टर्म बता देते हैं। एक तो डी ओमेगा आप याद रखिएगा, डी ओमेगा बराबर होता है, डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कोस थीटा, डी ए कोस थीटा बटा r²। ये पहले टॉपिक से पहले से क्लियर है, ठीक ना। एक और आपको क्लियर होगा, डी फाई बराबर, यदि छोटा सा फ्लक्स देखना, हमको पूरा संपूर्ण पृष्ठ के लिए नहीं देखना है, सिर्फ छोटा सा फ्लक्स देखना है, तब क्या होता है ई डी ए कोस थीटा, क्या होता है ई डी ए कोस थीटा होता है। अब देखिए ये सब यदि टर्म याद हो गया और आपको, और ये ओमेगा जो देख रहे हैं, ओमेगा जो देख रहे हैं डी ओमेगा, और सिर्फ ओमेगा तो कितना होता है, सॉलिड एंगल जो बनता है वो कितना के बराबर बनता है, 4π के बराबर। कितना पाई के बराबर, 4π के बराबर। तो इस टर्म अपना लोग को कुछ आगे काम देगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि गॉस प्रमेय है क्या, इसका जो आप याद रखिएगा क्या बताए कि कोई पृष्ठ है यदि उसमें कितना आवेश है उसको क्या कर दीजिए, 1/एप्सिलॉन नॉट से गुना कर दीजिए, वही क्या है गॉस प्रमेय। इसको लिख लेते हैं कि किसी क्लोज, किसी क्लोज, किसी क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज सरफेस से रिलेटेड, किसी क्लोज सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स उस सरफेस द्वारा बंद किए
गए कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देख लिए, किसी क्लोज सरफेस जो बंद सरफेस है उसमें कितना आवेश, आपको टोटल फ्लक्स यदि निकालना है तो उस फ्लक्स में आप देखिए कि कितना आवेश बंद है, ठीक है। और उसको क्या कीजिए, सिर्फ 1/ε0 से गुना कर दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, उसका टोटल फ्लक्स आ जाएगा, संपूर्ण फ्लक्स आ जाएगा। तो कितना आसान तरीका से मतलब बता दिया है, ठीक है। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात इसको एक लाइन में यदि बोलना हो कि फाई बराबर, देखिए इस पूरा बात को यदि सूत्र के माध्यम से देखना हो तो फाई बराबर जितना अंदर में आवेश है वो, और 1/ε0 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, क्या आ गया, फ्लक्स आ गया, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रूफ। तो देखिए, एक तो कोई मान के चलते हैं, ये क्या है, एक गोला ले लेते हैं, ठीक है। किसी तरीका का ले लिए, गोला को पूर्णतः नहीं बनाए हैं, सही सिर्फ गोला मान लेते हैं, गोला है, ये हो कैसे गया है, जैसे बच्चे का किसी गेंद को जब पीटते हैं तो नहीं हो जाता है, पिचक जाता है, वैसे ही हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हुआ क्या, इससे यदि यहाँ से कुछ दूरी, इसके अंदर में एक तो आवेश ले लेते हैं Q, ठीक है। अब देखिए इससे कुछ दूरी पे, ठीक है, दूरी को कितना मान लेते हैं, R मान लेते हैं। इतना दूरी पर अपना लोग को क्या निकालना है, भी देख लेते हैं, इससे फ्लक्स निकालने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले है क्या, सबसे पहले तो लिए इतना एरिया, तो इसका क्या लेने के लिए पड़ेगा, कुछ छोटा सा अल्पांश, पूरा एरिया से अपना लोग को फ्लक्स निकालना है, पूरा संपूर्ण गोला से। लेकिन उससे पहले छोटा सा एरिया से एक बार निकाल के देख लेते कितना फ्लक्स आता है। तो आप लोग यदि इसको देखिएगा तो इसमें देखिए, एक तो छोटा सा एरिया लिए जिसका नाम दे देते क्या, DA नाम दे देते। इस एरिया का जो एरिया लिए हैं छोटा सा, उस पर तो इसका नाम है DA। अब देखिए ये जो आवेश था इसके कारण से विद्युत क्षेत्र भी बनेगा, तो विद्युत क्षेत्र मान के चलिए ऐसा, ठीक है, सीधा बना दिए। विद्युत क्षेत्र कितना बनने वाला है, इसको कहिएगा, ई विद्युत क्षेत्र को कितना से दिखाते हैं, ई वेक्टर से। चलिए यहाँ पर जो एरिया लिए हैं इसका तो एरिया सदिश कुछ ना कुछ होगा। एरिया सदिश देखिए ये कैसा है, यदि हम थोड़ा सा आपको बताना चाहें, आप लोग को लग रहा होगा ये मतलब कि गोला है, ये क्या हो गया, तो देखिए इसको बना के दिखाते हैं कैसा। देखिए आप लोग कभी खाए होंगे ना, झालमुड़ी खाए हैं, ठीक है, तो वही देखिए वही है उसका। कोई गोला से यदि काट के निकालते हैं तो कुछ ऐसा वाला बनता है, तो वो एरिया यदि देखिएगा आप लोग तो ऐसा है, ठीक है, ये एरिया ऐसा है, ठीक है। तो इसका एरिया सदिश क्या होगा, एरिया सदिश लंबवत होता है। एरिया सदिश कैसा दिखाया जाता है, लंबवत उसको दिखाया जाता है, यदि देखिएगा तो लंबवत यदि इसको दिखाइएगा तो कुछ ही ऐसा बनेगा, ठीक है। यदि एरिया ही छोटा सा है जिसको DA बोले तो एरिया सदिश भी क्या होगा, DA पर क्या लगा दीजिए, सदिश लगा दीजिए, और एक दूसरे के बीच का एंगल कितना बनेगा, थीटा बनने वाला है, ठीक है। एक दूसरे के बीच का एंगल भी बनेगा, विद्युत क्षेत्र साथ ही एरिया सदिश के बीच। और देखिए साथ ही यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर देखिए ठोस कोण बन रहा होगा, जैसे देखिए इसको यदि आप ठीक से देख रहे हो तो अंदर में यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, कोण बन रहा है छोटा सा। तो वही उस सॉलिड एंगल, जैसे अपना लोग यदि कोण कहीं पर खींचते हैं तो दो ठो रेखा से खींचते हैं, वहाँ पर लाकर थीटा बोलते हैं, लेकिन सॉलिड कोण क्या बोलते हैं, ओमेगा। तो इस कोण को आप दिखाइएगा D ओमेगा, ठीक है। अब चलिए इतना कुछ हो गया, तब प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ छोटे से एरिया DA से रिलेटेड फ्लक्स, तो कितना होगा, छोटे से एरिया जब लिए हैं तो फ्लक्स भी छोटा आएगा, फ्लक्स होगा D फाई, जो कि कितना होगा, D फाई बताए, ई डी ए कोस थीटा, EDA कोस थीटा होने वाला है। और सुनिए EDA कोस थीटा, और अब छोटे से एरिया से फ्लक्स लिए तो इतना आया, लेकिन अपना लोग को तो संपूर्ण पृष्ठ से निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए यहाँ लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ,
से रिलेटेड टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। तो कितना होगा टोटल फ्लक्स? यदि टोटल फ्लक्स कहिएगा तो संपूर्ण से फाई आ जाएगा, ठीक है। तो फाई होगा, क्यों संपूर्ण से? क्योंकि पूरा से देखिए छोटा सा से डी फाई आया। छोटा चीज को यदि दिखाना हो फिजिक्स में तो क्या डी लगा के दिखाते हैं, डी फाई बहुत छोटा के लिए। वही छोटा छोटा डी फाई को मिलाएंगे तो पूरा सतह के लिए आएगा जो कि फाई आएगा। अब देखिए क्या कीजिएगा, छोटा जो डी फाई से जो मिला करके आया है तो इसका मतलब डी फाई को छोटा छोटा को मिलाए तब। अब फिजिक्स में बहुत सारा यदि छोटा छोटा चीज़ को मिलाइए तो उसको उसके लिए एक टर्म को यूज करते हैं जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन। किस चीज़ का चिन्ह दे देते हैं? इंटीग्रेशन का। और जैसे ही इंटीग्रेशन का चिन्ह दिए तो कह सकते हैं छोटा छोटा फ्लक्स मिल करके जितना भी होगा सब तो क्या बना लेगा? कैपिटल फाई बना लेगा। अब ये जो देखे हो डी फाई में होता कितना है बताइए? डी फाई कितना होता है? डी फाई होता है ई डी ए, क्या बताए? ई डी ए कोस थीटा। देखिए ना बताए कि नहीं ऊपर में, ई डी ए कोस थीटा। और बताइए ई विद्युत क्षेत्र कितना जानते हैं? विद्युत क्षेत्र कितना होता है? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बटे आर स्क्वायर। और साथ ही देखिए डी ए कोस थीटा। और सुनिए अब इंटीग्रेशन, और देखिए ये छोटा सा क्यों लगा है ऐसा करके? तो ये पूरा के लिए संपूर्ण सतह के लिए देख रहे हैं ना, तो इसीलिए संपूर्ण के लिए इंटीग्रेशन पर थोड़ा सा ही लगा देते हैं ऐसा वाला, ठीक है, गोला टाइप का। संपूर्ण पृष्ठ के लिए देख रहे हो, वैसे भी तो गोले है लेकिन थोड़ा थपचा हुआ गोला है। अब देखिए जो भी टर्म इसमें क्या है, जो भी टर्म इसमें है कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी में याद हो तो जो भी चीज़ नहीं बदलता है, जो नहीं बदलने वाला चीज़ है वो इंटीग्रेशन से क्या हो जाता है? बाहर। तो एक कभी नहीं बदलेगा, बाहर हो जाएगा। 4 कभी नहीं बदलेगा, बाहर हो जाएगा। पाई भी नहीं बदलने वाला, 22/7 इसका वैल्यू होता है। एप्सिलॉन नॉट भी नहीं बदलने वाला है, इसका वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, तो ये भी बदलने वाला नहीं है। और सुनिए जो चीज़ नहीं बदलने वाला उसको बाहर कर लेता है। और देखिए यदि अच्छा से देखिएगा तो क्यू भी बदलने वाला नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इस गोला में यदि आवेश को कितना लिया? क्यू लिए है, तो यहाँ क्यू है, वही आवेश को यहाँ भी ले करके आ जाएंगे तो क्यू एन रहेगा, थोड़े बदल जाएगा। नहीं बदलेगा तो क्यू भी बाहर हो जाएगा। इसका मतलब क्यू जब 1 से गुना होगा तो क्या लिखा जाएगा? क्यू, ठीक है। और इंटीग्रेशन के अंदर में क्या क्या रहेगा? इंटीग्रेशन के अंदर में रहेगा सिर्फ डी ए कोस थीटा बटा क्या रहेगा? आर स्क्वायर। अब बताइए क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो देख रहे हैं डी ए कोस थीटा बटा आर स्क्वायर, तो देखिए आप लोग को हम बता दिए हैं। एक बार देखिए डी ए कोस थीटा बटा आर स्क्वायर क्या होता है? डी ओमेगा के बराबर। कितना होता है? डी ओमेगा। यदि प्रॉपर्टी से पहले वाला लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो उसमें ऐसा कुछ है, या समझते भी होंगे। डी ओमेगा बराबर क्या होता है? डी ए कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या रख दीजिएगा? डी ए कोस थीटा बटा आर स्क्वायर को क्या रख सकते हैं? डी ओमेगा। क्या रखेंगे? डी ओमेगा। और देखिए डी ओमेगा रख दिए। अब यहाँ तो डी ए जो होता है क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसमें देखिए क्या हुआ, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी ओमेगा जो है छोटा छोटा, कोई भी इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी याद होगा आपको, डी एक्स क्या होता है? चूँकि डी एक्स यदि पढ़े होंगे, यहाँ साइड में हम लिख देते हैं, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, वैसे पढ़िएगा आगे, आप मैथ का स्टूडेंट है तो पता होगा, वैसे तो बायो वाले को भी पता रहता है, छोटा टर्म है। तो डी एक्स क्या होता है? एक्स होता है। क्या हो जाएगा? छोटा छोटा एक्स। डी मतलब होता है बहुत छोटा, छोटा छोटा वही एक्स का यदि दूरी को यदि जोड़ते जाएंगे तो एक बड़ा एक्स मिल जाएगा। तो वही चीज़ है। तो जैसे डी ओमेगा, छोटा छोटा ओमेगा जुड़ते जुड़ते क्या बना लेगा? एक ओमेगा बना लेगा। और जैसे ही बनाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी देखिए ये ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा जुड़ते ओमेगा कितना होता है? 4 पाई के बराबर। बोले थे ये भी याद रखिएगा। 4 पाई कैसे? ओमेगा जो है ना एक सॉलिड एंगल है, तो यदि गोला के केंद्र पर देखिएगा कौन तो कितना पाई का बनता है? 4 पाई का। तो सॉलिड एंगल, छोटा सा एंगल यदि देखते हैं ऐसा वाला से, एक गोला पे एक निकालते हैं, मतलब कौन को काट करके, तो डी ओमेगा छोटा सा मतलब सॉलिड एंगल। अब पूरा गोला पे यदि केंद्र पर देखेंगे तो कितना बनेगा? 4 पाई, 7 से 20 डिग्री, उसको 4 पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब 4 पाई, अब देखिए 4 पाई से 4 पाई देखिए यहाँ से कट गया तो बचा क्या? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट।
क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, इसी को तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू इंटू 1 बटे एप्सिलॉन नॉट, अर्थात फाई बराबर क्यू इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए प्रूव्ड हो गया, प्रूफ हो गया। तो यही अपना लोग को देखना था और देख भी लिए। साथ ही और भी लेक्चर आएंगे जिसमें आप देखिएगा कि अनंत लंबाई के तार के लिए कितना आता है लैम्डा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आने वाला है। साथ ही देखिएगा कि कोई मतलब सतह है चादर के कारण उस पर कितना आता है, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे। चालक के कारण तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट आने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो याद रहना चाहिए सब, ठीक है, और प्रूफ भी इसका याद रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय।